हम लोग शपथ लेकर के बैठे हैं और इसी मंच से शपथ लिए हैं कि जो हमारा आश्रित परिवार है उसके परिवार में जब तक चिराग नहीं जल जाएगा उस आश्रित परिवार को सेवा में ले नहीं लिया जाएगा। पुनरीक्षित वेतनमान जब तक शासनादेश निर्गत नहीं हो जाएंगे, सवेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति का आदेश नहीं निर्गत कर दिया जाएगा, नियुक्ति वर्ष 2011 से वेतन से 10% की गई कटौती जो 2023 तक लगभग 800 करोड़ रुपया है, ये हमारे एनपीएस के खाते खुलवाकर हमारे खातों में नहीं जमा करा दिए जाएंगे, तब तक हम यह धरना स्थल छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उसी दिन हटेंगे, विदाई लेंगे इस धरना स्थल से जब हमारी मांगों के शासनादेश निर्गत हो जाएंगे। साथियों, आप सभी लोग आगे आ जाएं खड़े होके। ये मांग उठा लीजिए, आप लोग आगे आ जाइए। सारे लोग जो भी कटलेट पड़े हुए हैं ये एक एक उठा लीजिए, सारे लोग उठा लीजिए। आप सभी धरना स्थल पर उपस्थित सदस्य साथी यह बताएं, क्या आप लोग हमारा साथ छोड़ने वाले हैं? छोड़ देंगे क्या? जब तक आपके मांगों के शासनादेश निर्गत नहीं हो जाएंगे तब भाग जाएंगे क्या आप लोग? नहीं जाएंगे ना? आश्वासन चाहिए कि शासनादेश चाहिए? शासनादेश कि आश्वासन चाहिए? शासनादेश चाहिए ना? शासनादेश आप लोगों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने 18 दिसंबर से पूरी ठंड काट दिया है, आज हजारों की संख्या में स्मारक समिति के कर्मचारी हमारे इको गार्डन की धरती पर धरना स्थल पर उपस्थित है। ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए जब 5300 कर्मचारी इको गार्डन से निकलेगा तो लखनऊ की सूनी गलियां भी हलचल में बदल जाएगी। हम आज 37 दिनों से यहां पर बैठे हैं, लेकिन हमारी मांगों पर शासनादेश निर्गत नहीं किए जा रहे। ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं जो हमारे वेतन से की गई 10% की कटौती पर 800 करोड़ पर कुंडली डाल करके बैठे हैं, जिनके दिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी का डर नहीं है? ऐसे कौन से वो भ्रष्ट अधिकारी हैं कि सिर्फ कर्मचारियों को गुमराह किया जाता है, लिस्टें बनाकर चस्पा कर दी जाती है, जिस लिस्ट में न किसी वित्त प्रबंधक के साइन है न मोहर है, केवल एक प्रिंट करके चस्पा कर दिया जाता है कि ये है आपका एनपीएस का पैसा। अरे उसमें पैसा नहीं चाहिए हमको, लिस्ट में हमारे एनपीएस के खाते खुलवा करके प्रत्येक कर्मचारी का एक इंडेक्स नंबर उपलब्ध कराते हुए उनके पैसे उनके खातों में जमा करवाए जाए।
हमारे उन साथियों को जो हमारे 170 कर्मचारी हैं, उनके परिवार को सेवा में लिया जाए। उनके परिवार के बच्चे, उनकी पत्नियां दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, लाचार हैं, शिक्षा तक प्रभावित हो रही है, भूखमरी की कगार पर बैठे हुए हैं। हम 37 दिनों से यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी को संज्ञान में लेना चाहिए। स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि आज ये बच्चे 37 दिनों में बैठे हैं। आप ही के बच्चे हैं, आप हमारे मुखिया हैं, स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, बाप समान हैं। आपके बच्चे अगर यहां मैदान पर बैठे हैं, पूरी ठंड काट दिए खुले आसमान के नीचे, बारिश हुई, जिस पल्ली में वो बैठते हैं उसी पल्ली को ओढ़ने का भी काम किया, लेकिन संघर्ष अपना जारी रखे। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए, महास्वच्छता अभियान अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए महास्वच्छता अभियान का भी पालन किया गया। आंशिक कार्य बहिष्कार चल रहे, अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए सेना के सम्मान में हमने अपने कर्मचारियों को भी मैदान में उतार दिया कि सेना के सम्मान में कोई भी कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। उनका कार्यक्रम सुगमता पूर्वक सफल होना चाहिए, लेकिन हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मांगों पर विचार न करते हुए कर्मचारियों के सस्पेंशन जारी किए गए, स्थानांतरण किए जा रहे हैं, यहां तक कि वेतन भी रोक दिया गया। सोचना चाहिए नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी को कि गेट पे 1300 में किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। 75 जिलों से हमारे स्मारक समिति का कर्मचारी लखनऊ जैसे महंगे शहर में किराए के मकान पर रह रहे हैं। 5-7 हजार रुपए कमरे का किराया भी देते हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। जीविका की सारी सामग्रियां मार्केट से ही खरीद कर भी खानी होती है। आर्थिक तंगी से तो वैसे भी वो परेशान थे और उनका वेतन आधा काटने के बाद उनको आर्थिक तंगी से जूझने के लिए छोड़ दिया गया। यह बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी को यह कृत्य नहीं करने चाहिए। आप से निवेदन करना चाहूंगा और स्मारक समिति के समस्त कर्मचारियों की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा, अग्रिम वेतन में माह जनवरी का वेतन जो भी निर्गत किया जाएगा, कटे हुए वेतन का एरियर के रूप में पूरे पैसे के साथ उनका भुगतान किया जाए। क्योंकि यह डर नहीं है, मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ आर्थिक उत्पीड़न में भी अब अगर उतरे हैं तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करना चाहेंगे, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि यदि अयोध्या राम मंदिर से रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से फ्री हो गए हैं तो आप ही के आवास से 2 किलोमीटर के दायरे में लखनऊ में बने स्मारकों पे लगे हुए कर्मचारी 5300 इसी लखनऊ शहर में है और आज 37 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं और इस आशय से बैठे हुए हैं कि आप पूर्ण रूप से संज्ञानित हैं। लेकिन
वो संबंधित अधिकारियों के द्वारा आदेश निर्गत नहीं किए जा रहे। उनके दिलों में यह डर नहीं है कि आप ही का कहना है सबका साथ सबका विकास, आप ही का कहना है कि कोई भी फाइल 3 दिवस से ज्यादा पटल पर लंबित नहीं होनी चाहिए। 7 वर्षों से आपके द्वारा भरपूर बजट दिया जा रहा है। ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं जो वर्ष के अंत में बजट को वापस करते हैं? वो आपके द्वारा यह नहीं पूछा जाता है कि यह बजट स्मारक समिति के कर्मचारियों को जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए वितरित करने के लिए दिया गया है। वो बजट वापस होता है और अगले साल फिर बजट दे दिया जाता है। ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं कि जो फाइल 3 दिवस से ज्यादा पटल पर लंबित नहीं होनी चाहिए? वो कौन से घोर लापरवाह अधिकारी हैं जिनके दिलों में इतना डर नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यदि एक बार गलती से बुला करके पूछ लिए कि आखिरकार क्या कारण है, ये स्मारक समिति के कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं किया गया। आज 7 वर्षों में ये 37 दिनों से बैठे हैं, इनकी मांगों पर आदेश निर्गत नहीं किए गए तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी संज्ञानित नहीं हो पा रहे हैं पूर्ण रूप से, तो मैं चाहता हूं वो सक्षम अधिकारी जाए और उनको पूर्ण रूप से संज्ञानित कराएं। यदि नहीं संज्ञानित करा पा रहे हैं तो स्मारक समिति का प्रतिनिधि मंडल इतना सक्षम है कि केवल आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने हमें खड़ा करवा दीजिए। हम अपनी मूलभूत समस्याओं से और जो हमारी मांगे हैं हम पूर्ण रूप से संज्ञानित करा देंगे और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से संज्ञानित हो जाएंगे, इतना पूर्ण विश्वास है, इतने दयालु है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि हमारी मांगों पर तत्काल जो संबंधित अधिकारी होंगे उनको निर्देशित करके यही कहेंगे कि बच्चे अभी यहीं रुकेंगे और इनके शासनादेश इनके हाथों में देकर के इनको वापस भेजा जाए। एक बार मेरे साथ आवाज दीजिएगा, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनपीएस के खाते खोलो, खाते खोलो, खाते खोलो, एनपीएस के खाते खोलो, खाते खोलो, खाते खोलो। प्रतासित के आदेश निर्गत करो, निर्गत करो, निर्गत करो, प्रतासित परिवार को आदेश निर्गत करो, निर्गत करो, निर्गत करो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो, 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो, 800 करोड़ की जांच हो। जांच हो, जांच हो। साथियों, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी